इस संसार में सब कुछ ठीक है, एक ठीक नहीं है। वो क्या है? संसार में सब कुछ ठीक है, एक ऐसा है जो ठीक नहीं है। वो क्या है बताओ? इतने लोग बैठे हैं, अरे किसी न किसी के माथे से तो पल्लू पड़े भाई। बोले एकोन भव्य, भव्य का मतलब होता है अच्छा, एक ठीक नहीं है। वो क्या है? वैसे हमारे संस्कृतों में कहते हैं यत भाव्यति भवम तद भविष्यति। अपन जो सोचते हैं ना वही होता है, इसीलिए अच्छा सोचें। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है। समझे? एकता में ताकत है। दूसरी बात, एकोन भव्य, वो क्या है जो ठीक नहीं है? एक, बाकी सब ठीक है संसार में। बता सकते हो? नहीं बताएंगे। मैं बताऊं कि नहीं बताऊं? क्यों? आप संसार में क्या एक ठीक नहीं है जो बताओ? नहीं मालूम? मैं बताऊंगा तब सब बोले मुझे भी मालूम है, तो मुझे भी मालूम है। इस संसार में सब कुछ ठीक है, एक है वो ठीक नहीं है। वो क्या है? लोभ। लोभो न भव्य, वो एकदम बेकार है, मनुष्य को पतन करवाता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, या कोई भी जीव जंतु, जब लोभ आया ना तो उसका पतन हो जाता है, और दूसरा कोई पतन का कारण नहीं है। अब इधर में जो है भगवान श्री कृष्ण का 8 विवाह होते हैं। मित्रवृंदा के साथ विवाह हुआ, कालिंदी के साथ विवाह हुआ, नागनजीति के साथ में विवाह हुआ। अब नागनजीति से कैसे विवाह हुआ ये जानिए। एक नागनजीत राजा थे, उनके पास में 7 बैल था। दुर्दंता, दुर्दंता का मतलब 2 दांत वाले बैल, एकदम तरुण अवस्था में, जिसको जोग कहते हैं। तो उन्होंने प्रतिज्ञा रखे थे कि एक ही बार में हमारे 7 बैल को जो नाथ दे, नथुनिया पहना दे, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब ऐसा कोई बलवान पुरुष हो जो 7 बैल को नथुनिया पहनावे एक बार में, ऐसा बलवान तो कोई मिला ही नहीं। और भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि इनका ये प्रतिज्ञा है। भगवान कृष्ण बोले चलो मैं चलता हूँ। भगवान कृष्ण पधारे, अपना 7 रूप बनाया, और 7 रूप में एक ही बार 7 बैल को नथुनिया पहना कर रस्सी से खींचते घसीटते लाए नागनजीत राजा के पास में। बोलिए नागनजीत राजा ने कहे बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ आपसे, मैं अपनी पुत्री नागनजीति का विवाह आपसे करूंगा। इस प्रकार से नागनजीति से विवाह हुई। तो प्रमुख भगवान का 8 विवाह हुआ। उधर में एक भौमासुर नाम का राक्षस है, जो 16,000 राजकन्याओं को कैद करके रखे हैं। भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा, बोले 16,000 राजकन्याओं को कैद कर रखे। बोले हम। भगवान कृष्ण ने आए इनके पास में। तो कहीं भी युद्ध से पहले तो क्षमा का प्रस्ताव होता है ना, क्षमा का प्रस्ताव होता है। भगवान कृष्ण ने बोले कि सबको छोड़ कर मुक्त करो। ये तो भौमासुर नरकासुर राक्षस है। राक्षस मैं बार बार कहता हूँ, जो बात माने वही मानव है, जो गलती किया स्वीकार किया वो मानव है, जो स्वीकार नहीं करता वही तो दानव होता है। दानव और कैसे होते हैं? मानव और दानव में फर्क क्या है? यही फर्क है। भाई मेरे से गलती हो गया, बोले एक तो गलती चोरी और सीना चोरी, बोले मैं क्यों झूठूं उसके सामने?
तो वही दानव का स्वभाव होता है। अब स्वभाव देखो, अभाव है ना तो कल पूर्ति हो जाएगा, और स्वभाव हो गया ना तो बहुत बड़ा गुना हो गया। मेन कैन बी नेवर चेंज, मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता, कभी बदलाव नहीं आता। इसलिए अपना स्वभाव को सुधारो। अगर मेरे अंदर कुछ गलती है तो उसको सुधारो। अब देखो, मेरे अंदर भी गलती है और बड़े बड़े ऐसे जिनके अंदर गलती है, लेकिन आप जिस सत्संग में जाते हो, जहां जाते हो, जिस आदमी के पास बैठते हो, उनके समीप में उनके अंदर भी गलती है, लेकिन आपको उनको गलती से कोई नहीं देना। उनके अंदर जो अच्छी चीजें हैं ना वो आप ग्रहण करो, बाकी तो रहने दो ना। टिट फोट टाइप जैसा कहता है ऐसा पड़ा रहने दो। क्या मतलब है, समझे कि नहीं? प्रेम से बोलो एक बार। कहने का भाव, आप उनके अंदर बुराइयां क्या वो देखो मत, अच्छी क्या चीज है वो ले, अच्छा चीज ग्रहण करो, अपने जीवन में उतारो। और वाणी सबसे पहले मीठो बोलनो, ठंडो रहना। माता पिता का सेवा सबसे पहला परम धर्म है। माता पिता का सेवा, वृद्धों का सेवा, वृद्धा का सेवा जो करते हैं वो सदैव फूलते फलते रहते हैं। आप सभी लोग बैठे हो, ये क्लासिकल है, आप सब जानते होंगे। मेघदूत पुस्तक का नाम है, कालिदास का ये प्रसंग है। बोले एको न भव्य